नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अवनीश अपने चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस के माध्यम से पुनः एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और एक आज नया टॉपिक के साथ एक नया वीडियो है छोटा सा, उसको लेकर के उपस्थित हूं। और इस वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो में। तो साथियों, आज की तारीख हमारे देश के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। जैसे सभी जानते हैं कि आज 19 दिसंबर है और 19 दिसंबर को हमारे देश में मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसमें शाहजहांपुर जनपद के हमारे जनपद शाहजहांपुर के 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। चौथे राजेंद्र लाहिड़ी थे। तो ये काकोरी कांड के नाम से मशहूर है। काकोरी कांड डकैती, जो ट्रेन डकैती हुई थी, उसके नाम से आज जो घटना जुड़ी हुई है। तो जो हमारे जनपद शाहजहांपुर के 3 क्रांतिकारी थे, अशफाकुल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों को और इनके साथ में राजेंद्र लाहिड़ी जी को आज ही के दिन अंग्रेजों को द्वारा फांसी दी गई थी। तो देखते हैं, कुछ बिंदु मैंने इसमें छांटे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आज अपने इन महान क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को, जिन्होंने देश के खातिर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व अब हमारी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया, उनको सत सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारा पूरा देश हमारे महान क्रांतिकारियों को आज श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है, अपना शीश नवा रहा है इन महान क्रांतिकारियों के समक्ष, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अंग्रेजों के फांसी के फंदे को हंसते हंसते अपने गले में डाल लिया। आइए शुरू करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के संबंध में कुछ बिंदुओं को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक कांड है, ऐतिहासिक टॉपिक है, तो इससे प्रश्न अछूते नहीं रहते हैं, हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं और हम अपने महापुरुषों के बारे में भी जानेंगे। तो था ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती। असल में साथियों, काकोरी एक जगह है जो बरेली शाहजहांपुर और लखनऊ रूट पे पड़ता है। काकोरी लखनऊ से थोड़ा पहले एक स्थान गांव है काकोरी नाम का, वहां से छोटा स्टेशन है। तो वहां पर एक ट्रेन जो थी वो अंग्रेजों की ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ के लिए, उसमें सरकारी खजाना था। तो हमारे क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था और इस घटना को अंजाम देने के पीछे 2 मकसद थे। एक तो था कि हमारे पास पैसा हो जाएगा, क्रांतिकारियों के पास पैसा हो जाएगा। दूसरे, सरकारी खजाना था तो सरकार के ऊपर भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि उनके पास खजाना जब कम पड़ जाए, कुछ कम पड़ेगा, कुछ उनके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और हमारे पास जो पैसा आ जाएगा तो उससे हम अपने हथियार खरीद सकेंगे। ये क्रांतिकारियों की सोच थी। वो किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों को चोट पहुंचाना चाहते थे, उनका नुकसान करना चाहते थे और अंततः उनको अपने देश से भगाना चाहते थे, हमारे देश से उनको खदेड़ना चाहते थे। ये था हमारे क्रांतिकारियों का मकसद। तो सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी जो डाउन 8 के नाम से मशहूर है, लाइन पर जा रही थी। तो 9 अगस्त 1925 का दिन था। 9 अगस्त 1925 का दिन था। इन लोगों ने अपनी तैयारी कर ली थी कि इस ट्रेन में डकैती डालनी है, यानी इस ट्रेन को लूटना है, इसका खजाने को लूटना है। तो क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया था HRA नाम का। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा गठित किया गया था। एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना सन 1924 में की गई थी। सन 1924 में की गई थी HRA की स्थापना। और इस HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रमुख कार्य जो था वो काकोरी ट्रेन का डकैती थी। काकोरी ट्रेन डकैती थी। तो इन लोगों ने सवाल के इस ट्रेन डकैती वाला जो कांड, जो घटना हुई थी, किया इसको काकोरी ट्रेन डकैती की जो घटना थी, इसको अंजाम दिया इन लोगों ने। और उसके बाद जब ट्रेन लूट ली गई तो अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो गुस्सा था वो ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के अंदर जो था क्रांतिकारियों के लिए गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने इन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। HRA के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन ट्रेन को लूटा था। और एक जो काकोरी है, काकोरी के पास जो था एक गांव है, वहां पर वहीं पर सरकारी खजाने को लूटा।
इसमें टोटल 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। इस कांड में टोटल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिनमें से 4 को फांसी दी गई थी। इनमें 4 में जो फांसी दी गई थी वो मुख्य रूप से अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, ये 3 जो महान क्रांतिकारी थे हमारे जनपद शाहजहांपुर से थे। हमारी शाहजहांपुर जो है इसीलिए शहीदों की नगरी कही जाती है पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, इतिहास में शहीदों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारा शाहजहांपुर जो था सबसे अग्रणी रहा है और बहुत लोगों इसमें शहीद हुए, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, जीवन बलिदान दिया है अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो इसमें अशफाकुल्ला खां जो थे इनको फैजाबाद जेल में फांसी हुई थी आज ही के दिन पर 19 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी हुई थी। यहाँ पर एक और बिंदु नोट करने वाला है, ये प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिनको स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए फांसी दी गई थी। दूसरे थे राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को। तीसरे थे ठाकुर रोशन सिंह, इनको इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी और तीनों लोगों को काकोरी कांड केस के मामले में फांसी दी गई थी। इनको राजेंद्र लाहिड़ी चौथे फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। राजेंद्र लाहिड़ी चौथे व्यक्ति थे जिनको इस कांड में फांसी दी गई थी और उनको गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। इस कांड से, इस केस से जो चंद्रशेखर आजाद थे वो बच निकले थे, वो फरार हो गए थे। वो अंग्रेजों के इजारे के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद पुलिस को गिरफ्त में कभी नहीं आए। वो इस केस में शामिल थे, इस कांड में शामिल थे, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई थी और इकलौते ऐसे क्रांतिकारी थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। 27 फरवरी 1931 को अंततः बाद में सन 1931 में तारीख थी 27 फरवरी, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेजों के साथ किसी ने मुखबरी दे दी थी कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद मौजूद हैं। तो वहां पर जो मुठभेड़ हुई थी अंग्रेज पुलिस के साथ आजाद की, उसमें आजाद शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो थे तो 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे एक मुठभेड़ में। तो यहाँ पर सबसे मुख्य चीज बिंदु ये जानने वाला है कि अशफाकुल्ला खां को फांसी कहाँ हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी कहाँ हुई थी, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी कहाँ हुई थी। तो इस बिंदुओं को मिलाने के लिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो हमें ध्यान रखना है अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी और अशफाकुल्ला जो थे उस समय तक रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड प्रथम मुस्लिम ऐसे थे जिनको स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और ये अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह तीनों महान क्रांतिकारी हमारी अपनी धरा शाहजहांपुर के थे। इसीलिए शाहजहांपुर शहीदों की नगरी से के नाम से मशहूर है और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में हमारा भी जन्म हुआ है। तो और इनके बलिदान की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। पुनः ऐसे महान क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको पुनः सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। अतः आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।